2016 ये वो साल था जब हमारे पीएम ने नोटबंदी का ऐलान किया था और इसी साल शुरुआत हुई थी पेटीएम की मार्केट में फेमस होने की। और अब 2024 चल रहा है। आज पेटीएम के 30 करोड़ वॉलेट्स हैं, 3 करोड़ बैंक अकाउंट हैं, 80 लाख फास्टैग्स हैं और सबसे बड़ी बात कि पूरे भारत में पेटीएम से 1.6 बिलियन रुपीस की ट्रांजैक्शन होती है। अगर इंडिया में यूपीआई की बात करें तो पेटीएम 3rd नंबर में आता है। लेकिन 31 जनवरी 2024 में आरबीआई की एक नोटिस ने पूरी पेटीएम की मानो बुनियाद हिला दी, जिसे आज पेटीएम के शेयर्स में इतनी भारी गिरावट आई है जिससे अगर आपको पता चला तो आप चौंक सकते हैं। वैसे देखो, मैं एक ही बात को घुमाकर नहीं कहूंगा। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि आरबीआई ने पेटीएम को नोटिस भेजा है, जिसकी वजह से पेटीएम में फास्टैग्स, पेटीएम पेमेंट बैंक्स और वॉलेट तीनों बंद होने वाले हैं। ये न्यूज़ तो आप सबको पता होगा, पर अगर जिन्हें नहीं पता है तो आज मैं इस वीडियो में आपको वो सब बातें बताऊंगा जो आपको पता नहीं होगी। जैसे आरबीआई ने पेटीएम के साथ ऐसा क्यों किया और जो पैसे हमारे पेटीएम में हैं वो 29 फरवरी से पहले निकाल लेने चाहिए। कहीं स्कैम तो नहीं होगा, कहीं पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम ये सब चीजें ही नहीं बल्कि पेटीएम ने केवाईसी बंद कर दिया था। आखिर क्यों, वो सब बताएंगे। देखो, इंट्रो इतना बड़ा हो गया है, कहीं आप लोग इंट्रो देखकर ही भाग ना जाए, इसलिए वीडियो में वो सब नॉलेजेबल थिंग्स को बताने की शुरुआत करते हैं। 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड टूल, वॉलेट, फास्टैग्स, एनसीएमसी कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा कोई भी डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड टॉपअप की परमिशन नहीं दी जाएगी। वहीं बात करें यूपीआई और वॉलेट्स का, तो पेटीएम की सभी सर्विस 29 फरवरी के बाद भी काम करती रहेंगी। लेकिन पेटीएम वॉलेट और यूपीआई का इस्तेमाल करने वालों के लिए कुछ बदलाव किए जाएंगे, जैसे कि वॉलेट में कोई भी राशि डिपॉजिट नहीं की जा सकती है, पर हाँ, अगर वॉलेट में पहले से बैलेंस है तो उसे दूसरी जगह पर ट्रांसफर इजीली कर पाएंगे। वहीं अगर आप पेटीएम बैंक से लिंक वॉलेट का यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। 29 फरवरी के बाद ना तो वॉलेट ना ही पेटीएम पेमेंट अकाउंट में कोई भी क्रेडिट लिया जा सकेगा। मतलब वो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आप उसमें पैसे रिसीव नहीं कर पाएंगे। और अगर उसमें आपके 1 रुपए भी हैं तो आप उसे किसी को भी सेंड कर सकते हैं। मतलब ये समझिए कि सेंड का ऑप्शन ऑन रहेगा बट रिसीव का ऑप्शन पूरी तरीके से बैन हो जाएगा। और जब तक आपके पास पैसे हैं तब तक ही आप ये चीज कर सकते हैं। मतलब पैसा खत्म तो खेल खत्म। अगर आपने पेटीएम अकाउंट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी या किसी भी बैंक के अकाउंट से जोड़ रखा है तो ये काम करता रहेगा और आप यूपीआई पेमेंट का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अब बस पेटीएम बैंक से लिंक वॉलेट का यूज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि अगर कस्टमरों के द्वारा उपयोग किए जा रहे फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में भी कोई पैसा बचा है तो वो बिना किसी रोक टोक के पैसा खत्म होने तक इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट्स में कोई भी राशि बची है तो आप उसे भी बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से निकाल सकते हैं। पेटीएम ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि वो आरबीआई के निर्देशों का पालन करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। अब देखो दोस्तों, आरबीआई ने पेटीएम को इतना बड़ा कदम उठाने को कहा है तो जरूर कुछ ना कुछ तो दाल में काला होगा। लेकिन जब आरबीआई ने पेटीएम की दाल को देखने के लिए अपनी सक्की गर्लफ्रेंड को काम पर लगाया तो जाकर पता चला कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। वो कैसे? क्योंकि आरबीआई को लगता है कि पेटीएम मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है और वो भी चाइना जैसे देश से। और इसकी शुरुआत जब होती है जब पेटीएम पेमेंट बैंक बना था, जो कि डेट थी 28 नवंबर 2017। लेकिन 1 साल बाद ही पेटीएम ने अपने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। 22 दिसंबर 2018 को इन्होंने केवाईसी रूल्स का वायलेशन शुरू कर दिया, जैसे कि नेटवर्थ 100 करोड़ की लिमिट होती है, ये उससे कम रख रहे थे। एंड ऑफ द डे अकाउंट का लिमिट बैलेंस 1 लाख होता है, ये उसमें भी कम रख रहे थे। जब आरबीआई को ये चीज पता चली तो उनको पता चल गया कि कुछ दाल में काला है। तब उसने एक नोटिस दिया और कहा, देख भाई, सीधा हो जा और जल्दी से इसके क्लैरिफिकेशन दे। और तब तक पेटीएम पेमेंट बैंक का केवाईसी बंद रहेगा। लेकिन पेटीएम ने इस चीज का क्लैरिफिकेशन दिया ही नहीं और बहाने बनाकर 3-4 साल निकाल दिए। पर अब आरबीआई को लगा, अरे दाल में कुछ काला है। और जैसे कि मैंने बताया कि जब उन्होंने अपनी सक्की गर्लफ्रेंड को काम पर लगाया तब पता चला कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। क्योंकि आरबीआई ने 11 मार्च 2022 को एक ऑडिट कराया और यहाँ पर एक बहुत बड़ी अजीब बात हुई। पेटीएम वाले जो डाटा शेयर कर रहे थे वो किसको भेज रहे थे और कहाँ पैसे भेज रहे थे, इसका कोई भी पूरी क्लैरिफिकेशन थी ही नहीं। मतलब ये डाटा स्टोरेज के रूल का वायलेशन कर रहे थे। कहाँ डेटा जा रहा है, किसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, इसका क्लैरिफिकेशन थी ही नहीं। ये तो कुछ नहीं, यहाँ एक और खतरनाक बात हुई जब आरबीआई ने चेक किया कि पेटीएम का जो रिलेशन है वो चाइना ग्रुप से है। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, क्योंकि विजय शेखर शर्मा जो कि पेटीएम के सीईओ हैं, उन्होंने चाइना के ग्रुप में 10.3 स्टेक एक्वायर कर रखे थे, वो भी बिना 1 रुपए कैश के। ये एक इलीगल ट्रांजैक्शन था। जैसे कि मैंने कहा था कि दाल काली थी। इसके बाद उन्होंने एक और ऑडिट कराया जो कि 22 अक्टूबर 2023 को था, जो कि यहाँ पर ये साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है उसके भी रूल को वायलेट कर रहे थे। ये वो भी नहीं बता पा रहे थे
कि जो भी पे आउट हुआ है उसका ओनर कौन है, उसका आईपी एड्रेस कहाँ का है। इवन ये एसएमएस में भी डिले कर रहे थे और जो भी साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड केस हुई थी ये उसकी कंप्लेन करने में भी देरी कर रहे थे। भाई आरबीआई की तो सनक गई, उसने पेटीएम पर पेनल्टी लगा दी 5.39 करोड़ रुपए की और साथ में एक और को लपेट लिया जो था अन्ना साहेब मगर सहकारी बैंक, जिसे 4 लाख की पेनल्टी देनी पड़ी। अब इससे आरबीआई को पता चल गया कि पेटीएम की नैया तो डुबानी पड़ेगी, वरना ये कहीं हमारे पैसे किसी और देश के पास तो नहीं जा रहे हैं। और फिर ये केस चलता रहा, ऑडिट चलता रहा और ये आज भी जो एंड ऑफ द डे वाला लिमिट था उसको आज भी मेंटेन नहीं कर रहे थे। और फिर क्या, आरबीआई का पूरी तरह मूड खराब हो गया। इसने 31 जनवरी 2024 को 11 मार्च वाले केस रेफरेंस लेते हुए पूरी तरह पेटीएम को बैन कर दिया कि नॉन कंपेलिंग इशू है और क्या डिटेल्स है वो नहीं बताई गई है। उसने पूरी तरह पेटीएम पेमेंट बैंक को और भी बहुत सारी चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया और यहाँ पर पेटीएम का नोडल अकाउंट है उसको भी बैन कर दिया। और आरबीआई ने कहा कि 15 मार्च तक हमें पूरी डिटेल्स दो वरना भाड़ में जाओ। आरबीआई के इस फैसले से पेटीएम की नैया तो आधी डूब चुकी है, क्योंकि ये न्यूज से पेटीएम के शेयर्स ऑलमोस्ट 20% तक गिर चुके हैं और उसकी पेरेंट कंपनी जो 197 कम्युनिकेशन है उसकी शेयर ऑलमोस्ट 80% तक गिर चुकी है। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि इस न्यूज से पेटीएम को भारी नुकसान होने वाला है और शायद अभी तो शुरुआत है, क्योंकि बहुत से पेटीएम के शेयर आगे चलकर गिरने वाले हैं और असली खेल 15 मार्च को होगा। अगर पेटीएम सारी चीजों का क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाता है तो उस पर 500 करोड़ तक का पेनल्टी लग सकता है और शायद आरबीआई पेटीएम को पूरी तरीके से बैन कर दे। बाकी आगे क्या होगा वो तो आगे को देखेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियोस को देखने का शौक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी पेटीएम की असली कारनामे पता चले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय।